जय श्री राम। प्लांट किंगडम। चैप्टर नंबर 3, 11th क्लास में बायोलॉजी में। प्लांट किंगडम में सबसे पहली बात की गई है क्लासिफिकेशन की, जिसमें नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। पहले उनके बारे में बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन के बारे में पहले बता चुका हूँ। क्लासिफिकेशन करना क्यों जरूरी था? क्लासिफिकेशन करना इसलिए ज़रूरी था जिससे लिविंग्स की, सभी की, वैसे तो हम यहाँ प्लांट की बात कर रहे हैं, लिविंग्स की स्टडी इजी और सिस्टमेटिक हो जाए। ठीक है, तो कुछ सिस्टम दिए गए, आइए उन्हें देखते हैं। सबसे पहला आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जो दिया था वो कैरोलस लीनियस ने दिया था। कैरोलस लीनियस ने ये आर्टिफिशियल सिस्टम जो दिया था वो बेस जो उसका लिए बनाया उन्होंने, वो बेस था उसके यानी कि प्लांट के मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ओनली। जब प्लांट्स को उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख करके क्लासिफिकेशन किया गया तो उसे बोला गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब होता है एक्सटर्नल कैरेक्टर, जिस लीव्स का देखना, रूट को देख करके, स्टेम की स्ट्रक्चर देख करके, लीव्स के नंबर और स्ट्रक्चर देख करके। तो जो एक्सटर्नल आपको स्ट्रक्चर दिख रही है प्लांट की, उन्हें बेस मान करके अगर आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो वो क्लासिफिकेशन आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन होगा। लिखा हुआ है वाज बेस्ड ऑन ओनली मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को देख करके अगर क्लासिफिकेशन किया जाता है तो आर्टिफिशियल होगा। दिया था कैरोलस लीनियस ने। दूसरा सिस्टम आता है नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन जब किया गया तो सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर ही नहीं और दूसरे भी इंटरनल स्ट्रक्चर यानी कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो देखा ही देखा, प्लस इंटरनल स्ट्रक्चर को भी बेस मान करके या उनको भी कंसीडर करने के बाद जो क्लासिफिकेशन हुआ वो हुआ नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। मीन्स यहाँ पे सब कुछ देखा जाएगा, एक्सटर्नल फीचर्स भी, लीव्स कितनी है, किस साइज़ की है, किस शेप की है, स्टेम ब्रांच्ड है या नहीं है, रूट कोरेलॉइड है, माइकोराइजल है, टैप रूट है या फिब्रस रूट है। ये तो हो गया एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखा गया, जैसे बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट है कि नहीं है, क्लोरोप्लास्ट कंजॉइंट है, रेडियल है। इस तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर भी देखते हुए, मैंने कह रहा हूँ सिर्फ इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड इंटरनल स्ट्रक्चर दोनों को बेस मान करके जो क्लासिफिकेशन हुआ प्लांट का वो हुआ नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दिया था बेंथम और हुगर ने। बेस क्या था? ये हुआ नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन। ये बेस था एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, जबकि प्लांट सॉरी
आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन जो बेस करता था उसका बेस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ये दिया था कैरोलस लिनियस ने, इसको दिया है बेंथम और होकर ने। तीसरा भी आता है फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम। ये दिया गया था फाइलोजेनेटिक। फाइलोजेनेटिक का एक मिनट बताया था। फाइलो का मतलब होता है, फाइलोजेनेटिक का मतलब है इवोल्यूशनर। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हुए अगर प्लांट को क्लासीफाई किया गया। इवोल्यूशनरी हिस्ट्री का मतलब सपोज करिए कि आपके पास प्लांट्स हैं, उनमें से कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनका एक ही एंसेस्टर यानी पूर्वज रहा होगा, और कुछ का ऐसा रहा था कि दूसरा पूर्वज रहा है। तो इस इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को देखते हुए कि जिनके सेम पूर्वज रहे हैं, जिनके सेम एंसेस्टर रहे, जहाँ से वो डेवलप होकर के आए हैं, तो उन्हें एक अलग ग्रुप में यानी कि टैक्सा में रखा हुआ। ठीक है। तो इस तरह से इवोल्यूशनरी हिस्ट्री को बेस मानते हुए अगर क्लासिफिकेशन हुआ है तो उसे कहते हैं फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये दिया था एंगलर ने। एंगलर ने बेस किस पे था? बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ये इस चैप्टर की शुरुआत होते ही ये आ जाते हैं तीन सिस्टम क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम दिया था लीनियस ने, और उस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर को बेस मानते हुए दिया गया। दूसरा सिस्टम था नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन, और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर और इंटरनल स्ट्रक्चर को बेस मान करके किया गया। इसे दिया था बेंथम और हुकर ने। थर्ड हुआ फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को बेस मानते हुए दिया था, और दिया था किसने? एंगलर ने। ये आपके सिस्टम हो जाते हैं। उसके बाद आपका टैक्सोनॉमी आता है, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी, कीमो टैक्सोनॉमी, वो बताते हैं। 3 तरह की टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है मैं पहले ही बता चुका हूँ सेकंड चैप्टर में। आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी। या ये भी कह सकते हैं द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ब्रांच है ये बायोलॉजी की जिसमें हम एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करके उसे नाम दे करके और उसे क्लासिफाई कर देते हैं। तो सबसे पहले आता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी में क्या हुआ कि जो उसकी इंफॉर्मेशन थी उसके अंदर जितने भी क्रोमोसोम्स लिए गए, क्रोमोसोम्स को लेकर के उनके डेटा लिए गए, डेटा को लेकर के उन्हें कंप्यूटर बेस्ड प्रोसेस्ड किया गया। तो यहाँ पे क्योंकि बहुत सारी न्यूमेरिकली यानी कि इक्वेशंस आई, उन इक्वेशंस के थ्रू उन क्रोमोसोम नंबर को या उन क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर को सोल्व किया गया, उनकी रिलेशन निकाली गई इवोल्यूशन में। ठीक है। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को लेकर के, और क्योंकि इस टैक्सोनॉमी में कंप्यूटर बेस्ड डेटा को प्रोसेस्ड किया गया था इसीलिए इसको क्यों। और दूसरी बात ये भी थी कि इसमें इक्वेशंस भी यूज हुई थी इस टैक्सोनॉमी को, इस टैक्सोनॉमी को यहाँ पे रखने के लिए। इस टैक्सोनॉमी को बनाने के लिए इक्वेशंस इस्तेमाल हुई, कंप्यूटर्स इस्तेमाल हुए, उनको प्रोसेस्ड किया गया। इसीलिए इस तरह की टैक्सोनॉमी को जिसमें इक्वेशंस और कंप्यूटर्स डेटा बेस्ड इस्तेमाल हुए हैं उसी को बोलते हैं न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। तो क्या कहेंगे? कैरिड आउट बाय यूजिंग
क्या लिखा है, कैरिड आउट बाय यूजिंग कंप्यूटर बेस्ड इक्वेशन एंड वो डेटा प्रोसेस्ड किया गया। इस तरह की जो टैक्सोनॉमी बनी उसे न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी कहा। दूसरी टैक्सोनॉमी आपकी आती है साइटो टैक्सोनॉमी। साइटो टैक्सोनॉमी में क्या हुआ, देखिए साइटो का मतलब होता है सेल। इसका मतलब सेल की जितने भी इंफॉर्मेशन है उस इंफॉर्मेशन को बेस मानते हुए अगर आप टैक्सोनॉमी कर रहे हैं, यानी कि आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर और क्लासिफिकेशन कर रहे हैं सेल की इंफॉर्मेशन को लेकर के, सेल की स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम का बिहेवियर, क्रोमोसोम का नंबर, ये सभी को बेस मान करके अगर आप टैक्सोनॉमी कर रहे हैं तो वो होती है साइटो टैक्सोनॉमी। तो क्या लिख देंगे, इंक्लूड साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन लाइक क्रोमोसोम नंबर, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर और बिहेवियर। सेल की साइटोलॉजिकल इंफॉर्मेशन जैसे लिखा है, क्रोमोसोम के नंबर और क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और क्रोमोसोम किस तरह से बिहेव करते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक जाने में, इस तरह को अगर बेस मान करके टैक्सोनॉमी की हुई है तो साइटो टैक्सोनॉमी। तीसरा लिखा हुआ है कीमो टैक्सोनॉमी। कीमो टैक्सोनॉमी का मतलब होता है ऐसी टैक्सोनॉमी में कीमो, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, प्लांट किन किन केमिकल से कंपोज हुई है या कौन कौन से केमिकल कंपोज होकर के प्लांट की सेल बनाते हैं, या कौन कौन से केमिकल प्लांट में इस्तेमाल हो रहे हैं या रिलीज कर रहे हैं। जैसे रेजिन प्लांट निकालते हैं, लेटेक्स निकालते हैं जो दूध से निकालते हैं, गम निकालते हैं, तो उन जितने भी सेल के या प्लांट सेल के जितने भी केमिकल्स हैं, इन केमिकल्स को बेस मान करके जो टैक्सोनॉमी हुई है वो होती है कीमो टैक्सोनॉमी। तो ये आपके टैक्सोनॉमी और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिनमें सॉरी प्लांट किंगडम में ये क्लासिफिकेशन हुआ है नेचुरल सिस्टम, आर्टिफिशियल सिस्टम और फाइलोजेनेटिक सिस्टम। और तीसरा हुआ है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटो टैक्सोनॉमी एंड कीमो टैक्सोनॉमी। उसके बाद बात हम करेंगे एल्गी की। ठीक है।